खबर नेम प्लेट विवाद को लेकर है। नेम प्लेट विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी सरकार के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। अब दुकानदारों को राहत मिलेगी, इससे बिना नेम प्लेट लगाए दुकान संचालित कर सकेंगे दुकानदार। तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज कांवड़ यात्रा और नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के लिए कहा गया था, निर्देश दिए गए थे। अदालत ने कहा है दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा है दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। इसके साथ ही दुकानदार दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं, इसकी स्पष्टता पूरी तरह से रहनी चाहिए, ये दुकानदार को बताना होगा। इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि अदालत ने यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में फिलहाल अगली सुनवाई 26 जुलाई को वो होनी है, जिसमें तीनों प्रदेश की सरकार को अपना जवाब देना होगा। जो कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है उसका जवाब 26 जुलाई को देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। बस जो खाने के प्रकार हैं, शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है या फिर दोनों तरह के जो है भोजन उपलब्ध हैं, ये तमाम स्पष्टता दुकानदार को रखनी होगी और वो साफ तौर पर बतानी होगी। इसके साथ ही एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसको लेकर आज इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है। तो जस्टिस आपको बता दें कि ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने पीठ ने जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई की है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मामले पर सुनवाई के दौरान एनजीओ की ओर से पेश वकील सीओ सिंह ने कहा है कि यूपी सरकार के इस फैसले का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, जिसके बाद ऐसा फैसला कभी नहीं हुआ है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को इस तरह की शक्तियां जो है वो नहीं देता है। इन तमाम बातों को, इन तमाम दलीलों को रखा गया है। सड़क किनारे चाय की दुकान या ठेला लगाने वाले दुकानदार की ओर से इस तरह की नेम प्लेट लगाने के आदेश देने से कुछ फायदा नहीं होगा। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये आदेश है और सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा दशकों से हो रही है। सभी धर्मों के लोग, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध कांवड़ियों की मदद करते हैं। कांवड़ियों को मांसाहार खिलाने को लेकर सख्त कानून पहले से बने हुए हैं। ऐसे में इसकी जो ज़रूरत है उसको लेकर उन्होंने कहा है। सिंघवी ने कहा कि ये आदेश कांवड़ यात्रा के संदर्भ में आदेश है और आदेश का पालन नहीं करने वालों पर, यानी नेम प्लेट नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये यात्रा हजारों किलोमीटर की होती है। इस बड़े रूट पर बड़ी तादाद में चाय की दुकानें, ठेले, फलों की दुकानें, ये तमाम दुकानें होती हैं। ये आदेश तो इन दुकानदारों के लिए आर्थिक तंगी लेकर आएगा। यानी कि साफ तौर पर उनका भी ये कहना है कि पहचान उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे साथ अलग अलग जिलों से जो हमारे रिपोर्टर हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और तमाम जानकारियां जो है वो हमसे साझा करेंगे। सबसे पहले वाराणसी का रुख करते हैं, वहां से पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये साफ कर दिया गया है कि जो नेम प्लेट की अनिवार्यता थी उस पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। जैसा कि लगातार मांस मछली की जो दुकानें हैं उसको लेकर भी जो प्रतिबंध वाराणसी में लगाए गए हैं, जो कांवड़ रूट है वहां पर, फिलहाल अभी इस फैसले के बाद से क्या माहौल नजर आ रहा वाराणसी में? बिल्कुल, देखिए अभी अगर जो फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो अंतरिम आदेश आया है, अभी बहुत लोग इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि इस संदर्भ मैंने पहले भी बताया था इंडियन न्यूज के दर्शकों को कि इसका भी तमाम जो राजीकरण हो रहा था और तमाम अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें, जैसे मैंने बताया था कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन, उन्होंने भी कड़ा विरोध बताया था। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से ये मुसलमानों के संग एक अलग व्यवहार किया जा रहा है, उनका आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। तो उसको देखते हुए
फिलहाल अभी जो अंतरिम आदेश आया है उसका किस प्रकार पालन होता है ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि अभी भी आदेश अभी कुछ समय पूर्व आया है, तो अभी बहुतों को भी इसकी जानकारी नहीं है और धीरे धीरे ये जानकारी जब तय होगी, लोग की जानकारी जहन में जब आएंगी, उसके बाद देखना बेहद अहम होगा कि प्रशासन किस तरीके से लोगों के साथ जिस तरीके से कांवड़िया मार्च की बात करें या जो नेम प्लेट लगाने की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन द्वारा नेम प्लेट लगवाया जा रहा था तमाम दुकानदारों के प्रतिष्ठानों के ऊपर कि वो किस नाम, उनका नाम क्या है, जाति क्या है, इस तरीके के तमाम जो नेम प्लेट लगवाए जा रहे थे, तो अब ये देखना होगा कि इस आदेश के बाद किस तरीके से स्थानीय जिला प्रशासन इस पे निर्णय लेता है। जी बिल्कुल अभिषेक, राजधानी लखनऊ में बताइए क्या माहौल नजर आ रहा है, साथ ही जरा आप ये भी बताइए कि प्रदेश सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है, नोटिस जारी हुआ है, क्या कुछ जवाब पेश किया जा सकता है प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में? बिल्कुल, एक बात तो साफ है कि इस पूरे फैसले से ये बात समझ में आ रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए थे कांवड़ और किसी भी तरह के धर्म विशेष की यात्राओं से। खासतौर पर वो चाहते थे कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसीलिए जिला प्रशासन सहारनपुर द्वारा दिए गए इस सलाह रूपी पायलट प्रोजेक्ट को कई जगह लागू भी कराया गया। हालांकि ये पूरी तरह जिला प्रशासन की तरफ से किया गया फैसला शुरुआती दौर में था। जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से स्वविवेक के आधार पर एक संस्तुति मुख्यमंत्री को भेजी, एक अपनी तरफ से सलाह भेजी कि इस तरह कांवड़ यात्री जो बड़ी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में एक तरफ से जत्था गुजरेगा, वहां पर अक्सर सामान खरीदने वाली दुकानें, खाने पीने, चाय के स्टॉल्स, वहां पर किसी धर्म विशेष की दुकानों से खरीदने पर विवाद की स्थिति खड़ी हो सकती है। लिहाजा अलर्ट मोड पर रहते हुए ये फैसला लिया गया था और उसको कई जगह लागू भी किया गया, यानी धार्मिक स्थल उसको अपनाते हुए नजर आ रहे थे। कई सारे धार्मिक स्थलों पर, आसपास के धर्म स्थलों के आसपास जो दुकानें हैं वहां पर इनको अपनाते हुए भी नजर आ रही थी वहां की लोकल पुलिस। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तर्क पर इस पूरे मामले पर फैसला दिया है कि ये सीधे तौर पर कहा जाए तो किसी भी वर्ग विशेष के लिए किसी भी धार्मिक स्थल पर यह सुनिश्चित किया जाना कि वो उस धर्म विशेष की भावनात्मक पहलुओं को ठेस ना पहुंचाए। लिहाजा वेजिटेरियन खाना हो, साफ सुथरा खाना हो, FSI से अप्रूव्ड हो, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन अपना नाम और अपनी जाति लिखना ये ठीक नहीं है और इसको मौलिक अधिकार के रूप में लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और शायद यही वजह है कि फिलहाल इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है। देखना होगा राज्य सरकार, या कहा जाए कि जिन जिलों में इसको मॉनिटर करके यूज किया जा रहा था पायलट प्रोजेक्ट की तरह, वो अपनी तरफ से राज्य सरकार के जो महाधिवक्ता है वो अपनी तरफ से क्या कुछ काउंटर एफिडेविट लगाते हैं इस पूरे मामले पर या काउंटर फाइल करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब जिरह हुई तो ये कई सारे उदाहरण रखे गए, कई सारी धार्मिक यात्राओं के बारे में उदाहरण रखे गए कि वहां पर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आप साफ सुथरा खाना खिलाइए, आप नॉन वेजिटेरियन कोई सामान इस्तेमाल मत करिए, वहां पर जो कुछ भी बने वो जिला प्रशासन की निगरानी में बने, ये सारी चीजें तो सुनिश्चित कर सकते हैं आप। लेकिन किसी जाति और धर्म विशेष के व्यक्ति को वहां पर सीधे तौर पर पोस्टर लगाकर ये दिखाना कि ये फलानी जाति और धर्म का है, ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल ये बात कहकर इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है। आगे सब कुछ डिपेंड करता है कि यहाँ से क्या एफिडेविट फाइल होता है, क्या काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे मामले को लेकर। और सीधे तौर पर कहा जाए तो ये पूरा मामला एक तरह से राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा था। बिल्कुल, अब 26 जुलाई का इंतजार करना होगा, क्योंकि 26 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है। बागपत का रुख करते हुए विवेक, जरा बताएं बागपत में अभी क्या माहौल नजर आ रहा है? और चूंकि नेम प्लेट को लेकर विवाद लगातार देखने को मिल रहा था, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो भी प्रदेश सरकार के इस फैसले से बहुत खुश नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा कि अभी भी प्रदेश सरकार के पास जो है, राज्य सरकार के पास समय है, फैसला वापस ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एनडीए घटक में सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुजफ्फरनगर में कल ही एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने इस आदेश के प्रति नाइत्तेफाकी जताई थी और ये कि अभी समय बाकी है, इस आदेश को वापस लिया जाता है। लेकिन तमाम जो मामला है ये मामला एक छोटे या रूटीन एक आदेश को राजनीति गरमाई है
हम जो सहयोगी और विपक्षी दल है इन्होंने सियासी पिच पे इसको फरमान के रूप में जो है पेश किया। इसी का एक नतीजा हुआ कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय ने दो चीजें बिल्कुल कर दी है। पहली चीज ये है कि ये यात्रा में शाकाहारी मांसाहारी भोजन परोसा जाना है किसी इस तरह का खाद्य पदार्थ जिसमें अन्य जो है अपशिष्ट जो है खाद्य पदार्थ हो वो धर्म की भावनाओं के विपरीत है तो उसकी पहचान उजागर की जाए। सबसे बड़ा मामला था धर्म और जाति का और नाम को उजागर करना, उस पर लगातार विरोध चल रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार के हनन के रूप में लिया है और सुप्रीम कोर्ट का इसे साथ साथ कहना है सुप्रीम कोर्ट का आप जो है खाने की लिस्ट लगाएं, शाकाहारी जो है शाकाहारी के लगाएं और मांसाहारी के लगाएं, जिसको जो खाना हो खाए ताकि विवाद की स्थिति ना बने। लेकिन जो इस सारे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये रही है कि इस चीज को ना लेकर जाति और धर्म से जोड़ दिया गया। तमाम विपक्षी दल जो है इस सारे मामले में कूद के सामने आए हैं, सरकार को घेरने की कोशिश की और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसको मौलिक अधिकार का हनन जरूर माना है, लेकिन फिलहाल अगर बागपत की और मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में लोग जिला प्रशासन ने वहां नेम प्लेट्स लगवा दी थी। हालांकि बागपत में यह अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ था और इसी के बीच में आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी। अभी इसका असर कांवड़ यात्रा के बढ़ने के साथ साथ आना बाकी है। जी बिल्कुल, और वीर नारायण भी हमारे साथ मथुरा से बने हुए हैं। वीर नारायण, जरा बताएं इस वक्त कृष्ण नगरी मथुरा में प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर किस तरह से माहौल देखने को मिला? क्या वहां पर भी नेम प्लेट को लेकर सपोर्ट किया जा रहा था? क्या मुस्लिम समाज के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कांवड़ यात्रा जो निकाली जा रही थी, जो जिस रूट से कांवड़ यात्री जो निकल रहे थे उसी रूट को जो ये कह दिया गया था कि सभी जो दुकानदार हैं, फल डक्के संचालक या होटल ढाबा संचालक हो, उन सभी को नेम प्लेट लगानी होगी और अपनी पहचान उजागर करनी होगी। लेकिन इस आदेश का जो असर है मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी में, अगर मैं आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण की नगरी में जिला प्रशासन स्तर से ऐसा कोई आदेश लोगों को नहीं दिया गया था। बावजूद इसके जो मुख्यमंत्री का जो निर्देश था उसी को देखते हुए, टीवी चैनल को देखते हुए जो दुकानदार है उस आदेश का पालन किया। कई जो दुकान है उन्हें नेम प्लेट लगा दी और पहचान भी उजागर कर दी। लेकिन इससे जब नेम प्लेट को लेकर के विपक्षी दलों ने जब विरोध अपना दर्ज कराया तो सरकार को घेरना शुरू कर दिया और आज इस पूरे मामले को एक एनजीओ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दिया और नोटिस जारी किया है। 26 तारीख को इस निर्णय पर दोबारा से सुनवाई होगी। अब देखना यही होगा कि जो यूपी सरकार है वो अपना क्या जवाब दाखिल करती है और जवाब दाखिल करने के बाद 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो है वो क्या निर्णय लेता है। ये आदेश जो है तब तक के लिए स्थगित रहेगा और 26 तारीख को होने वाली सुनवाई में यह आदेश स्थगित रहेगा या सरकार के पक्ष में फैसला आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो हिंदुओं संगठन है वो इस आदेश की लगातार जो सराहना कर रहे थे, भगवान कृष्ण की नगरी की, मथुरा वृंदावन की, गोवर्धन की अगर बात करें तो लगातार हम लोगों की जब बात हो रही थी तो उन्होंने योगी सरकार के इस फैसले की सराहना की। चूंकि कई दुकानदार ऐसे होते हैं, मुस्लिम जो होते हैं, वो हिंदुओं के नाम बदल कर और होटल और ढाबों का संचालन करते हैं और वो इससे कहीं ना कहीं हिंदू जो आस्था के जो सनातन की आस्था रखते हैं उन लोगों की आस्थाएं भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन अब जो विपक्षी दल हैं इसको लेकर आक्रोशित नजर आ रहे थे। अब विपक्षी दलों ने एक एनजीओ का सहारा लिया और एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल की। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले पर बहस की और बहस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख तक के लिए यूपी सरकार को एक नोटिस जारी कर स्थगन आदेश जारी किया है। जी बिल्कुल, और अलीगढ़ का अगर रुख करते हैं, वहां पर आप बताएं प्रदीप पुनीर, किस तरह से माहौल अलीगढ़ में है इस फैसले को लेकर जो प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया था। हालांकि अब इस पर अंतरिम रोक लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिला? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 तारीख को इस पर रोक लगा दी गई। लेकिन बात करें अलीगढ़ की तो अलीगढ़ में बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु जो है रामघाट यहाँ से निकलते हैं, कांवड़ लेके आते हैं। कांवड़ मार्ग पर जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया था, उसके बाद में जो रूट था कांवड़ यात्रा का, वहां पर प्रशासन द्वारा बाकायदा नेम प्लेट लगवा दी गई थी। लेकिन अब क्योंकि आज फैसला आया रोक का, तो अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कितनी जल्दी एक्टिव होता है और कैसे लोगों से जो नेम प्लेट जो लगाई थी उनको हटवाता है। लेकिन फिलहाल की बात करें, फैसला
क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फैसला था, इसको कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने इसकी सराहना की थी। तो अलीगढ़ में भी मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी। एक तरफ जहाँ हिंदू अपनी संगठन और तमाम जो हिंदूवादी जो संगठन है उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया था, तो वहीं जो विपक्ष है, यानी कि जो विपक्ष समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबने अपनी राजनीति से करना शुरू कर दिया था और कहीं ना कहीं इसको लेकर बयानबाजी भी सामने आने लगी थी। लेकिन फिलहाल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे से इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये फैसला लिया था, तो उन्होंने भी इस बारे में जरूर सोचा हुआ था कि पहले उत्तर प्रदेश में इस पर रोक निर्णय लगाने को कहा, उसके बाद में उत्तराखंड और फिर मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया था। तो तीनों सरकारों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 26 तारीख को जवाब आपको देना है कि आखिर आपने ऐसा फैसला क्यों लिया। लेकिन अलीगढ़ में जो है इसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। तमाम जो व्यवस्था वो लामबंद हो गया था और सरकार के इस फैसले के विरोध में खड़ा हो गया था। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं इस जो फैसला है नेम प्लेट वाला, इससे जो आपसी जो भेदभाव है, जो आपसी जो संबंध है वो कहीं ना कहीं खराब हो, क्योंकि फैसले से अब नाम लिखा जाएगा तो लोग धर्म के आधार पर पहचानेंगे। लेकिन क्योंकि कांवड़ यात्रा पर तमाम सारी चीजें होती है, लोग अपना परहेज करते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर जो ढाबे या रेस्टोरेंट संचालक होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें लाइसेंस चार्ज की तमाम चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप जो व्यंजन परोस रहे हैं, कावड़िया जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, उनको जो आप खाना दोगे उसके बारे में आपको लिखना आवश्यक है। बिल्कुल, खाने का प्रकार बताना होगा, वेज या नॉन वेज, किस तरह के खाने जो है दुकान पर बन रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत कावड़ियों को ना हो। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए प्रदीप और अभिषेक, पंकज, आप सभी लोग